हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, हम यहाँ पर जो है पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए दे रहे हैं। प्रत्येक दिन हम आपको 30 क्वेश्चन दे रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट में। तो आपको पता है इन सेट में जो क्वेश्चन है वो आपको एलटी के लिए और लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ यूटेट और सीटेट के लिए भी बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कल आपके लिए सेट नहीं दे पाए थे, आज हम आपको 2 सेट देंगे उसकी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो शिक्षक जो है कैसी भावना रखते हैं दोस्तों। जैसे अगर विद्यालय पर आधारित आकलन होगा, ठीक है, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षकों की होती है, टीचिंग स्टाफ की होती है। तो वो क्या करते हैं, मतलब ये समझकर कार्य करते हैं, उनको जो कार्य मिलता है वो ये समझकर करते हैं कि ये हमको ही ये कार्य कराना है, हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यार हम ही को ये काम करना है, ऐसा नहीं कि टाल मटोल करना है और कि ठीक है यार हमारा काम थोड़ी ना है, ऐसी भावना नहीं रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह डॉट डॉट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। लर्निंग के लिए क्या कर रहा है? वो आकलन करना है, ठीक है। सबसे पहले वो कार्य को एकत्र कर रहा है, कक्षा में उसको क्या करना है, क्या कराना है, उसके बाद उसको पढ़ता है वो, और उसके बाद अपना लेसन प्लान बनाता है, ठीक है। और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर वो क्या करता है? उससे समायोजित करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सीखने के लिए क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है, ठीक है। आगे अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है? नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, बिल्कुल। नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित कराना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। देखिए अब ये होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो होता है ना, सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, इसका मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब यही होता है। आगे देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी 2 व्यक्ति, 2 शिक्षार्थी, 2 स्टूडेंट या 2 लोग, ठीक है, अपनी योग्यताओं में, अपनी जो उनकी रुचियां हैं उनमें और उनकी प्रतिभाएं जो हैं, हर किसी चीज़ में एक दूसरे के भिन्न होते हैं, यानी कि समान नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे देखते हैं अगला, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का संगठन जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है व्यक्तित्व, ठीक है। क्या कहलाता है? पर्सनालिटी कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का संगठन, ठीक है ना, तो ये व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था का सूचक होती हैं? ठीक है, तो ये होती है किशोरावस्था का सूचक, ठीक है, किशोरावस्था का सूचक होती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल मनोविज्ञान को प्रभावित करता है? देखिए बाल मनोविज्ञान को प्रभावित कौन? वंशानुगत कारक करेंगे ही करेंगे, और संवेगात्मक कारक भी प्रभावित करेंगे बाल मनोविज्ञान को, और सामाजिक आर्थिक कारक भी प्रभावित करेंगे, यानी कि उपरोक्त डी इसका सही होगा। आगे देखेंगे, आनुवांशिक एवं वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आनुवांशिकता और वातावरण के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुण भी बालकों को प्रभावित करते हैं, और माता पिता के, बिल्कुल ये भी ठीक है, माता पिता के चरित्र का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और धर्म एवं संस्कृति मनुष्य को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है, बिल्कुल ये भी ठीक है। दोस्तों देखिए आप, माता पिता के चरित्र का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है ना। माता पिता के चरित्र का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोई किसी के पिताजी अगर मान लीजिए डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, या अभद्र व्यवहार करते हैं, शराब पीते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं कुछ भी, तो उनके बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला है। आगे देखेंगे, पर्यावरण के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि पर्यावरण वो हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है? ठीक है, तो ये कहा था एनास्टेसी ने, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा, एनास्टेसी ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत को एरिक एरिक्सन ने 8 भागों में विभाजित किया है।
अगला है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है? तो ये पियाजे ने कहा था कि सीखने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान का निर्माण करना होता है। आगे है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितना होगा? तो दोस्तों उसका IQ होगा 120। ये तो आपको पता ही होगा कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब इस स्टेज में आगे आपको IQ का फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं है तो याद कर लीजिए फटाफट से और इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित नहीं है? देखिए, भाषा विकास से परिपक्वता का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इससे संबंधित नहीं है। किससे? भाषा विकास की बात हो रही है तो इससे संबंधित नहीं है। आगे है, CCE में E का अर्थ क्या होता है? CCE आपने सुना है ना, अभी हमने इससे पहले एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। तो CCE का मतलब में जो E है, इस E का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। एग्जामिनेशन, एक्सप्लेनेशन, नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। आगे देखेंगे, आपको किसी छात्र के बारे में ये मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्याओं के बारे में अपनी व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? देखिए, आप कोई बालक है उसका मूल्यांकन करना है आपको, जो भी आपने उसको समस्या दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, आपको जानना है कि इसके बारे में ये अपनी व्यक्तिगत और जो मूल दृष्टिकोण है, ठीक है, उस पर बात रख पाता है नहीं रख पाता है, इसके बारे में कितना कह पाता है अपनी तरफ से भी, और जो इसका मूल दृष्टिकोण है उसको भी। तो आप क्या करेंगे? क्या वैकल्पिक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं? नहीं हो सकता ना, ऐसे आपको निबंधात्मक या अति लघु उत्तरीय प्रश्न देने पड़ेंगे उसको, तभी अति लघु नहीं, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माफी चाहते हैं, तो ये देने पड़ेंगे, तब जाकर ही आप उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, तभी उसको लिखने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक तस्वीर के माध्यम से चिकित्सक को एक बीमार व्यक्ति का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। ये प्रश्न कौन सा प्रकार का है? देखिए, तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो चित्रात्मक प्रश्न होगा, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का किस जानवर पर परीक्षण किया था? देखिए, किस पर किया था? इसने बिल्ली पर किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। और कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने कुत्ते पर किया था, ठीक है। चिंपैंजी पर किसने किया था? और खरगोश पर किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 2 मैंने बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक है? देखिए, अर्जित किया जाता है, देखिए भूख आप अर्जित नहीं करते, आप भूख जो है प्राकृतिक नेचुरल है, आपके अंदर से आती है। काम, ठीक है, काम भी अर्जित नहीं होता है, काम आपके अंदर होता है। विश्राम भी आपके शरीर की ज़रूरत है, वो भी आप अर्जित नहीं करते। बाकी सामुदायिकता, ठीक है, इसको आप अर्जित करते हैं। आगे है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, बिल्कुल ठीक है। वृद्धि जो है विकास एक मतलब ब्रॉड चीज़ है ना, वृद्धि क्या है? उसी का एक स्टेप है, और सही है। विकास खुद में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालकों के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ठीक है। विकास जो है परिपक्व होने के बाद भी मतलब ताउम्र चलता रहता है, तो यानी कि सबके सब सही है ना। ऑप्शन में देखेंगे उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक होगा। आगे, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? ठीक है, तो आपका अगर बालक कुछ पिछड़े हुए हैं पढ़ाई में तो आपका दृष्टिकोण जो है वो स्नेहपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर या उदार? तो आपका होना चाहिए दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, सिंपैथेटिक होना चाहिए आपका व्यवहार। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र है? ठीक है, नीचे कुछ स्थान दिए गए हैं तो यहाँ पर देखना है इसका अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? देखिए, कोलकाता में भी है, नई दिल्ली में भी, भुवनेश्वर में भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका ठीक आंसर होने वाला है। आगे है, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है, तो ये किसने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया है दोस्तों। आगे देखेंगे, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टर्मेन के द्वारा दिया गया। बुद्धि लब्धि IQ का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? टर्मेन के द्वारा दिया गया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? शारीरिक विकास, ठीक है, आपको प्रश्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। नाड़ी तंत्र शारीरिक विकास से है, अंतःस्रावी
शारीरिक विकास में होती हैं और शरीर का ढांचा भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। एक प्रत्यक्षीकरण जो है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर निर्भर करता है। तो अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर जो है किस पर निर्भर कर देगा? क्या उच्च वेतन पर, अधिकारी सदस्य स्थिति पर, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर या विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर? बिल्कुल ठीक बात है, विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर ही ये क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। आगे देखेंगे विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? ठीक है, किस अवस्था का गुण नहीं है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण ये नहीं है। आगे देखेंगे निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशन सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 13 दिसंबर 2006 को। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। आगे है विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। देखिए विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत जो है अक्षम बच्चे जो हैं वो भी विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। संविगात्मक रूप से विशेष बच्चे भी इनके अंदर आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी इनके अंदर आते हैं। तो यानी कि उत्तर कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी इसका ठीक आंसर होने वाला है। आगे देखेंगे स्मृतियों के 3 प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, स्मृति जो है ना, स्मृति के 3 प्राथमिक कार्य कौन कौन से? देखिए सबसे पहले तो स्मृति का काम है याद रखना, किसी भी चीज़ को याद रखना। दूसरा है अगर याद कर लिया तो उसको फिर अपनी स्मृति में हमेशा के लिए बनाए रखना। ठीक है, सॉरी, पहले याद करना है, अगर याद कर लिया तो फिर स्मृति में उसको हमेशा के लिए बनाए रखना है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना भी जो है स्मृति का ही काम है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे है सत्रांत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सत्रांत जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य है दोस्तों विद्यार्थी को ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन। ठीक है, सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य यही तो है, विद्यार्थी को ग्रेड देना और सर्टिफिकेट देना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे देखेंगे उसी के आधार पर तो आप नेक्स्ट कक्षा में जाते हो। अब प्रश्न आता है लास्ट सेट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, पिछले सेट में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? आप में से अधिकतर लोगों का सही उत्तर था, सभी लोगों का सही उत्तर था। तो जितने लोगों ने कमेंट किया था तो आप लोगों को बोलता हूँ ज़रूर कमेंट किया करो। ठीक है, चलिए पुस्तक, मानचित्र, श्यामपट्ट ये सभी जो है क्या है? दृश्य सहायक सामग्री। पुस्तक में आप देख के सीखते हैं, मानचित्र में देखकर सीखते हैं और श्यामपट्ट पर देखकर सीखते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, आज का प्रश्न है सृजनात्मकता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के प्रमुख घटक कौन है? ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी आर। तो प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है या उपरोक्त सभी हैं? ठीक है, जल्दी से आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे सभी लोग। ठीक है, कमेंट करने में कोई पैसा तो नहीं लग रहा है ना? तो कमेंट करो भाई, आपको जो लगता है कमेंट करेंगे आप। HW लिखना, HW लिख के डैश करके आप उत्तर ऑप्शन अपना लिख लेना या उत्तर लिखना, जैसा भी करना चाहो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ दोस्तों आज का सेट में आप लोग सभी बने हुए हैं। आपको कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत या किसी क्वेश्चन में लगती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। और टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिलने वाली है और आप इस PDF को बहुत अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट सेट में शाम के टाइम पे मिलेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।